चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बहुत जल्द भारत सरकार देश में नागरिक और सैन्य ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए $234 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ की नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य न केवल विदेशी कंपोनेंट्स पर निर्भरता कम करना है, बल्कि चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान द्वारा बढ़ाए जा रहे ड्रोन कार्यक्रम का मुकाबला भी करना है। दरअसल भारत नागरिक और सैन्य ड्रोन निर्माण को इसलिए भी बढ़ावा दे रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था कि किस तरह ड्रोन्स के जरिए दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दोनों देशों ने पहली बार बड़ी संख्या में ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया था और यही वजह है कि अब भारत ड्रोन निर्माण के लिए भारी निवेश कर रहा। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अगले 3 सालों में योजना केवल ड्रोन के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें ड्रोन कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और ड्रोन सेवाएं भी शामिल होंगी। यह योजना 2021 में शुरू की गई एक 120 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से काफी बड़ी है, जो अब तक सीमित सफलता ही पा सकी थी। ड्रोन स्टार्टअप्स को अब तक निवेश के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा कि इस नई योजना से इन कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। भारत का लक्ष्य है कि साल 2027 से 2028 के अंत तक 40% प्रमुख ड्रोन कंपोनेंट्स का निर्माण देश में ही हो। इसमें मोटर्स, सेंसर, इमेजिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण हिस्से शामिल हैं, जिनके लिए अभी तक भारत को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध पहले ही लगा रखा है, हालांकि कंपोनेंट्स के आयात की अनुमति है। लेकिन अब सरकार उन कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी जो इन कंपोनेंट्स की आपूर्ति देश के भीतर से करेंगी। सरकारी योजना के तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल होगा, जो ड्रोन कंपनियों को रिसर्च और वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ते लोन प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 600 से अधिक ड्रोन निर्माण और इससे जुड़े क्षेत्र की कंपनियां सक्रिय हैं। इन कंपनियों को अब इस योजना से बड़ा फायदा मिल सकता है और भारत एक वैश्विक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।